चलो बेटा बोलो मत अभी। हाँ चलो देखो बेटा इधर अभी देखो, हमने जो कल रिएक्शंस देखी थी, कौन सी रिएक्शन देखी थी हमने? एक मैंने आपको कल बताया, कौन सी रिएक्शंस थी आपको कल बेटा? दैट इज ओपन एयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बताया। ओपन एयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है? जो सेकेंडरी अल्कोहल था वो कीटोन में क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो कीटोन था वो क्या हो जाता है बेटा? रिड्यूस हो जाता है किसमें? अल्कोहल में, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द ओपन एयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आप उसी रिएक्शंस को रिवर्स कर दोगे तो उसे क्या बोलेंगे आप? एमपीवी रिडक्शन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस थी? एमपीवी रिडक्शन रिएक्शन, मिरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये बात की थी हमने। नेक्स्ट बात देख लीजिए, मैंने बताया था आपको कि पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट क्या होती है। कल देखे हमने पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। पिनाकॉल क्या होता है बेटा? डायहाइड्रिक अल्कोहल होता है, उसमें का एक जो OH है बेटा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो किस में चला जाएगा? अल्डिहाइड और कीटोन में। उसे कहते हैं पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन जाती है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा बाद में रीअरेंज होगा, ये बात बोला था मैंने आपको। पहले कार्बोकैटायन बनते हैं बेटा, बाद में क्या हो जाते हैं? रीअरेंज हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। अब आज बात करने वाले हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, और एक और केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की, रिएक्शन विद डायजोमीथेन। देन बात करेंगे रिएक्शन विद PX3 PX5 एंटी SOCl2। ये रिएक्शन तो मैं बता चुका हूं, लेकिन SOCl2 की रिएक्शन बताऊंगा आपको। मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होती है बेटा वो तीन तरह की होती है। एक होती है SN1, एक होती है SN2 और एक होती है SNI। तो SNI आज बताऊंगा आपको कि SNI क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं शुरुआत में पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। इधर देखिए आप, हम बात करने वाले नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल which is called as dehydration of alcohol। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए आप इधर बात करेंगे बेटा किसकी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मुझे एक बात बताइए, हमने क्या किया था? अल्कोहल बनाया था बेटा, हमने अल्कीन से अल्कोहल बनाया था। अल्कीन से क्या बनाया था? अल्कोहल बनाया था बाय द एडिशन ऑफ वाटर। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन। एसिडिक मीडियम में थी कि बेसिक मीडियम में थी? एसिडिक मीडियम में। आप H2SO4 ले सकते हो, वहां पे क्या ले सकते हो? H2SO4। अब बेटा अपने को क्या करना है? यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बेटा उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे देखो डिहाइड्रेशन हमें किसके इस्तेमाल से करना है? डिहाइड्रेशन पहले तो ये देख लीजिए बेटा, व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसे कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। अब देखो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं फॉर द डिहाइड्रेशन उसे कहते हैं बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उन्हें? डिहाइड्रेट। जो वाटर को रिमूव करने में, अल्कोहल से वाटर को एब्जॉर्ब करने में जो रिएजेंट काम करते हैं उन्हें बोलेंगे आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब यहाँ पे हम कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? इधर देख लीजिए आप, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अरे समझ में आ रहा है ना आपको? बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जो वाटर को रिमूव करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो पहला डिहाइड्रेटिंग एजेंट देख लीजिए, जैसे कि आप यूज कर सकते हो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्या यूज कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हो एट अबाउट 170 केल्विन। कितने टेम्परेचर पे यूज करना है? सॉरी 170 डिग्री। 170 डिग्री सेल्सियस तक के आप क्या यूज कर सकते हो? खंडारे बेटा अपन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी यूज कर सकते हैं एट 170 डिग्री सेल्सियस। विच एजेंट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पहला डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। आप इसके अलावा आप बेटा यूज कर सकते हो Al2O3। क्या यूज कर सकते हो? Al2O3। Al2O3 को कहते हैं एल्यूमिना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बोलो एल्यूमिना। तो एल्यूमिना भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। या फिर और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, CaCl2 है, CaCl2 के अलावा P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, ये भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे दो यूज करने वाले हैं, एक है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और एक है बेटा Al2O3। इससे कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो बेटा इथर बन जाएंगे, ना कि अल्कीन। अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज करके आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो अल्कोहल का, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो या बेटा 2 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री अल्कोहल है। और सबसे पहली बात कि जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो टर्शरी का ज्यादा होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा होता है प्राइमरी से। मतलब सबसे पहले डिहाइड्रेशन में कौन जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। बाद में सेकेंडरी, बाद में कौन जाएगा बेटा? प्राइमरी। तो वो भी लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड डिहाइड्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड दी डिहाइड्रेशन, वो भी तो लिख दूं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल
टूवर्ड विच रिएक्शन बोलो बेटा, टूवर्ड विच रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, टूवर्ड विच रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन समझ में आ रहा है ना बेटा, जैसे समर के दिनों में बॉडी से वाटर बाहर निकलता है ज्यादा से ज्यादा, तो आप बोलते हो डिहाइड्रेट हो गए करके। डिहाइड्रेशन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। फिर आप वाटर पीते हो हाइड्रेट होने के लिए, उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। अभी कोई वाटर नहीं पिएगा, इधर देख लीजिए आप, अभी तो बेटा हम डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो अल्कोहल हम यूज करेंगे तो कौन सा अल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेट होगा? तो बेटा यहां पे देख लीजिए कि टर्शरी अल्कोहल का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है किससे? सेकेंडरी अल्कोहल से। और सेकेंडरी अल्कोहल का ज्यादा होता है कौन से अल्कोहल से बेटा? प्राइमरी अल्कोहल से। बात समझ में आ गई आपको? अगर आपको 3 अल्कोहल दे दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन में कौन जाएगा? टर्शरी अल्कोहल जाएगा, बाद में जाएगा सेकेंडरी, बाद में जाएगा टर्शरी। अब मैंने ये बात बोला आपको कि बेटा यहां पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो कौन सा है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस। या तो फिर आप यूज कर सकते हो Al2O3 एल्यूमिना। क्या बोलते हैं इसे? एल्यूमिना। क्लियर है बात? यहां पे देखो मैंने बोला आपने H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया और वो टेम्परेचर बेटा बिलो 170 है, तो वहां पे अल्कीन नहीं मिलेंगे आपको, इथर मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए, क्या बोलना चाहता हूं बेटा मैं, इधर देखिए हमने कोई अल्कोहल ले लिया, इधर देखिए बेटा एक कोई अल्कोहल है हमारे पास में, इधर देखिए आप, ये मेरे पास में है H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H है, नीचे बॉन्ड H है, सामने बॉन्ड C है, ऊपर बॉन्ड H है, नीचे बॉन्ड क्या हो गया? OH, और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अब देखो ये अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है बेटा? इथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये? इथिल अल्कोहल। अगर इस इथिल अल्कोहल के ऊपर हमने एसिड डाला बेटा H2SO4, बोलो कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगा, H+ लिया है तो प्रोटोनेशन, प्रोटॉन कहां जाएगा? यहां पे, बाद में वाटर यहां से बाहर, बाद में हाइड्रोजन निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। और ये जो टेम्परेचर है बेटा ये है 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो होगा क्या? ये देखो ये H और ये OH, आपको पता है OH जिस कार्बन से निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन से कौन निकलेगा बेटा? हाइड्रोजन। मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बोलो यहाँ पे इन दो कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने बॉन्ड H। इसे कहते हैं इथीन। और इथीन क्या है? अल्कीन है। इथीन क्या है बेटा? यहाँ पे अल्कीन है। अब मैंने ये बोला आपको, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ही लिया, आपने क्या लिया बेटा? एसिडिक मीडियम ही लिया, लेकिन टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया बेटा? बिलो 170 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे? बिलो 170 डिग्री सेल्सियस। अगर 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर से कम टेम्परेचर है तो यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होता है बेटा, यहाँ पे इथर बन जाते हैं। होता क्या है? ये देखो यहाँ पे कितने, एक C2H5 है, तो बेटा इस तरीके से इथर बन जाता है यहाँ पे C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाता है। आपको समझा होगा यहाँ पे, इसे कहते हैं बेटा इथर। इसे क्या कहते हैं? इथर। कौन सा इथर है बोलो? ये डाइथिल इथर। डाइथिल इथर। आपको बात तो समझ में आ रही है ना कि क्या कहना चाहता हूं? इधर देखो बेटा, यहां पे देख लीजिए आप, एकदम से आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाहता हूं मैं। इधर देखिए हमने क्या किया, हमने बेटा अल्कोहल लिया। क्या लिया हमने यहाँ पे? अल्कोहल। ये R बॉन्ड OH अल्कोहल ले लिया। इस अल्कोहल पे अगर मैंने एसिडिक मीडियम में टेम्परेचर रखा 170 या 160 के आसपास, 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मिलेगा आपको बोलो? अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कीन। ये जैसे मिल रहा है ऊपर वाले रिएक्शन में, नजर आ रहा है आपको? लेकिन अगर आपने क्या किया, मुझे एक बात बताइए, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाले, एक ही अल्कोहल से निकाले या दो अल्कोहल मिलकर निकाले? एक ही अल्कोहल से निकाले, तो बेटा इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसे बोलो? इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अरे डिहाइड्रेशन तो हो रहा है ना, आपको बात समझ में आ रही है कि बेटा यहां पे डिहाइड्रेशन तो हो रहा है, नो डाउट, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो HOH जो है वो हम सेम मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं, कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं या एक ही मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं? तो इधर देखो रे, एक ही मॉलिक्यूल से हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल। तो जब एक ही मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल निकालते बेटा तो उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये मेरे पास में अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल है, ये R है, ये OH है, सिमिलरली ये OH है और ये R है। समझ में आया है नहीं आया? अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल है बेटा? दो मॉलिक्यूल है। अब इन दो मॉलिक्यूल में से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो बताइए इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है कि इंट्रामॉलिक्यूलर है? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो होता क्या है
कि जब टेम्परेचर बेटा क्या हो जाए, बिलो 170 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाता है अल्कोहल का। अगर अल्कोहल का इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुआ तो ये RO और ये R जुड़ जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश प्लस क्या हो जाएगा, H2O। यहां पे भी क्या निकला है बोलो, H2O निकला है। लेकिन यहां पे एक ही मॉलिक्यूल में से, आप समझ तो पा रहे हो ना इस बात को प्राजक्ता बेटा, यहां पे देखो आप, एक ही मॉलिक्यूल से हम HOH निकाल रहे हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल में से HOH निकाल रहे हैं, तो यहां पे क्या बन रहा है, वाटर। तो इसे क्या बोला हमने, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। लेकिन बेटा यहां पे देखिए, आपने अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2। अब यहां पे हमने 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकाले ना, तो इसे क्या कहेंगे बोलो आप, इंटर की इंट्रा, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे आप इसे, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। बेटा बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं कि डिहाइड्रेशन होगा तो आपको अल्कोहल मिलेगा या इथर मिलेगा। तो अब बात समझ में आ गई आपको, टेम्परेचर अगर 170 या 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और एसिड मीडियम है, तो वहां पे बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। और अगर अल्कोहल का इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुआ तो आपको अल्कीन मिलेंगे। अगर टेम्परेचर 170 से कम हो जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, तो आपको क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे इथर मिलेंगे। देखो ना बेटा, ये क्या है, यहाँ पे इथर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। एक्चुअली जब आप 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब टेम्परेचर लेते हो बेटा, तो अल्कीन मिलता है आपको, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अब हमारे पास में अगर हाइड्रोजन निकालने के 2 चॉइसेस है तो वहां पे आप सेड्जिस रूल लगाओगे, क्योंकि अल्कीन तो हमें मोस्ट स्टेबल मिलने वाला है ना। अल्कीन क्या मिलेगा, मोस्ट स्टेबल। तो चलिए यही बात कर लेते हैं। इधर देखिए आप, आपको बात तो समझ में आ रही है ना, कि बेटा मेरे पास में कोई ये अल्कोहल ले लिया हमने। चलिए इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कोई अल्कोहल है, ये मेरे पास में कोई क्या बेटा अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसका मुझे डिहाइड्रेशन करना है, दैट इज H+ ले लिया और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया। अब देखो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, हमें आपको ये तो पता है ना कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। और बेटा अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं उसे कहते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बीटा कार्बन कितने हो गए, 2। क्या दोनों बीटा सेम है, इसे बीटा कह देंगे तो इसे बीटा डैश कह देंगे हम। दोनों सेम है क्या, नहीं ना बेटा, दोनों बीटा कार्बन डिफरेंट है ना। पहले बीटा कार्बन के पास में, जिसे हमने बीटा कहा है, उसके पास में 3 हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन। और दूसरा जो बीटा कार्बन है जिसे बीटा डैश कहा है, उसके पास में कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन निकालने की हमारे पास 2 चॉइसेस है, तो अब हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, बीटा से निकलेगा या बीटा डैश से निकलेगा, बीटा डैश से। ये कहता है बेटा सेड्जिस रूल। सेड्जिस रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन ऐसे बीटा कार्बन से निकाला जाए कि जिसके पास हाइड्रोजन पहले ही कम हो। समझ में आ गई बात यहाँ पे। इफ 2 or more choices are there removing the hydrogen atom, then hydrogen atom is preferentially removed from that carbon atom which contain the less number of hydrogen atom। मार्कोनिकॉफ रूल की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सेड्जिस रूल है बेटा, ठीक है। तो यहां से निकलेगा, बीटा से निकलेगा, बीटा डैश से निकलेगा, बीटा डैश से। तो अल्फा में और बीटा डैश में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा ये वाला, सही है ना। अरे ये वाला कंपाउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे कहते हैं ब्यूटीन 2। इसे क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटीन। हाँ, अगर मान लीजिए बीटा से निकला तो ये कंपाउंड मिलेगा ना यार। देखो बीटा से निकला तो ये कंपाउंड बनेगा, तो इसे कहते हैं ब्यूटीन 1। इसे क्या बोलेंगे आप, ब्यूटीन 1। क्या बोलेंगे बेटा बोलो, इसे कहेंगे ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 1। अब आप ही बोलो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ब्यूटीन 2 ब्यूटीन रहेगा या 1 ब्यूटीन रहेगा, 2 ब्यूटीन रहेगा। क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये सेड्जिस रूल से बना है। ये किससे बना है बेटा, सेड्जिस रूल से बना है, SAYTZEFF सेड्जिस रूल। ये सेड्जिस अल्कीन हो जाएगा। सेड्जिस अल्कीन क्या कहते हैं, सेड्जिस अल्कीन क्या होते हैं बेटा, मोस्ट स्टेबल अल्कीन। और अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है, 1 ब्यूटीन कम स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के रिस्पेक्ट में, उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। यहां पे देखो, ये इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के रिस्पेक्ट में ये एक sp3 हुआ, ये दूसरा sp3 हुआ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 कितने होते हैं बेटा, 6। तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे। लेकिन अगर इसके केस में बात करें तो यहाँ पे तो एक ही अल्फा कार्बन है। ओए
एक ही अल्फा कार्बन है, तो बेटा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने रहेंगे? 2, क्योंकि उसके पास 2 ही हाइड्रोजन है। इसलिए बोला है कि जिस अल्कीन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा, उतने उसके ज्यादा क्या होंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, हंसो मत, इधर देखिए आप। ठीक है, नहीं आएगा ना बेटा तो फिर अपने आप ही हंसी आएगी आपको। इधर देखिए नेक्स्ट, अब आप कोई भी अल्कीन ले लीजिए, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, आप कोई भी अल्कोहल ले लीजिए। हाँ, इधर देखिए मेरे पास में ये अल्कोहल है, मेरे पास में ये अल्कोहल है। चलिए बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? यहां पे मैंने डिहाइड्रेशन कराना है, यहां पे क्या कराना है बेटा? डिहाइड्रेशन। बोलो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? बोलो क्या मिलेगा? यहां से OH और यहां से H। समझ में आ रही बात है? यहां पे यहां से निकालो, यहां से निकालो या यहां से निकालो, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे क्या आ जाएगा? इन 2 कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ऐसे मिलेगा। प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? यहां से वाटर। प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? देखो ये हो जाएगी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी बेटा? डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। कौन सी हो जाएगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इधर देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस H2O। प्लस क्या हो जाएगा? यहां पे H2O हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? H2O। आगे देखिए आप, चलिए इस रिएक्शंस को देखिए आप, इस रिएक्शंस को देखिए। मेरे पास अल्कोहल है, बोलो ये क्या है बेटा? मेरे पास अल्कोहल है अल्कोहल है या नहीं है? है अल्कोहल। अब अगर बेटा मैं इसका डिहाइड्रेशन करा दूं, इसका अगर डिहाइड्रेशन करा दूं, तो बताइए यहां पे कौन सा अल्कोहल मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट? एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या क्वेश्चन बना दूं इसे? बना दूं इसे बेटा? चलिए इधर देखिए, चलिए इसे क्वेश्चन बना देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखना पड़ेगा। आपको समझ तो आ रही है ना बातें? हाँ चलिए इधर देखिए। अब इधर देखो बेटा, ये अल्कोहल है। चलो बोलो कौन सा अल्कोहल है ये? बोलो ना यार, टर्शियरी अल्कोहल है। अगर मैंने इसके ऊपर बेटा डाला H2SO4, क्या डाला बेटा? H2SO4, तो यहां पे मिलेगा प्रोडक्ट। अरे क्या मिलेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट। यहां पे मिल जाएगा प्रोडक्ट। बस आज अल्कोहल निपटा देने वाले हैं हम, अल्कोहल को आज खत्म हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, बस 2-3 रिएक्शंस रहे अल्कोहल की, जो तो रिपीट हुई है, वो भी बता दूंगा आपको कौन सी होती है। तो ठीक है, अब बताइए मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे दूं आपको या? हाँ चलिए ऑप्शन दे देता हूं बेटा। अब बस आप मुझे बता दीजिए कौन सा अल्कोहल मिलेगा, कौन सा अल्कीन मिलेगा। नंबर 1, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। इधर देखिए आप, ये हो जाएगा बेटा दूसरा, कुछ इस तरीके से। चलिए ये बना देते हैं। और यहां पे सी देख लीजिए आप, सी कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये वाला देखिए आप, हाँ चलिए ये बना दिया हमने। और ऑप्शन डी चलिए नन कर देते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? नन। तो बताइए आंसर क्या होगा? ए होगा या बी होगा? आंसर इज बी, आंसर इज बी। समझ में आया या नहीं आया? देखो ये कार्बन है अल्फा, अब हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 3 है ना बेटा, तो जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे वहीं से हाइड्रोजन निकालेंगे ना आप। तो यहां पे 2 है तो यहां से निकाला तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो समझ में आ गया अभी? क्लियर है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस कैसे होती है? तो आप समझ पा रहे हो बेटा डिहाइड्रेशन को, कि आपने अल्फा बीटा एलिमिनेशंस कराना है और बीटा हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से निकालना है कि जिस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन हो। अगर आपके पास में 2 चॉइसेस है तो, अगर एक ही चॉइस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। अगर हाइड्रोजन निकालने की आपके पास में बेटा एक ही चॉइस है, जैसे कि अगर आपके पास में हाइड्रोजन निकालने की एक ही चॉइस हो, तो आप बताइए आप कैसे करोगे? देखो यहां पे डिहाइड्रेशन कैसे होगा, यहां पे डिहाइड्रेशन कैसे होगा? H2SO4 ले लिया आपने और साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हो? हिट कर रहे हो। ये डेल्टा का मतलब होता है हिटिंग। डेल्टा का मतलब क्या होता है? हिटिंग। तो बताइए क्या होगा? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? वाटर यहां से निकल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताइए क्या इसके ऊपर बेटा ज्यादा भाषण देने की जरूरत है आपको? समझ में आ रही है ना बातें? बेटा कोई भी अल्कोहल ले लीजिए आप, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, चाहे 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। पंगा कहां पे है? जब हाइड्रोजन निकालने की आपके पास 2 चॉइसेस। तो बेटा मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनाना है आपको, बस ये पहले भी बता चुका हूं आपको मैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में। एलिमिनेशन रिएक्शन में आया समझ में? बड़े आगे अभी। चलिए एक रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ डायजोमीथेन। डायजोमीथेन अल्कोहल के ऊपर बेटा आप डायजोमीथेन की भी एक्शन कर सकते हैं। अब डायजोमीथेन होता क्या है? DM, देखो इधर बेटा डायजोमीथेन, डायजोमीथेन। इधर देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है अल्कोहल के ऊपर आपको एक्शन करनी है किसकी? डायजोमीथेन की। डायजोमीथेन देखो अल्कोहल के ऊपर एक्शन करनी है आपको रिएक्शंस विथ, इधर देखिए आप किसके साथ में रिएक्शन करानी है? रिएक्शंस विथ डायजोमीथेन। डायजोमीथेन ये होता है बेटा CH2N2। CH2N2 को क्या कहते हैं? डायजोमीथेन। डायजोमीथेन दैट इज, देखो इधर डायजोमीथेन।
आपको पता है ना नाइट्रोजन को एजो कहते हैं करके, अरे नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? एजो। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है कि दो नाइट्रोजन है? दो नाइट्रोजन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डायजो। और एक कार्बन है बेटा, इसलिए क्या कहेंगे? मीथेन। डायजो मीथेन। शॉर्ट में लिख दूं क्या? डायजो मीथेन, डैम। अगर देखो कई बार ऐसे भी आ जाता है लिख के, शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है, तो ध्यान में रखना है दैट इज डायजो मीथेन। डायजो मीथेन। देखो रिएक्शंस कैसे होती है, इधर देखो होता क्या है। सबसे पहले जैसे ही बेटा हमने डायजो मीथेन लिया, क्या लिया? डायजो मीथेन लिया और इसको हिट कर दिया। क्या कर दिया? हिट कर दिया। तो आपको पता है नाइट्रोजन पीओसी है, पैराडॉक केमिस्ट्री, निकल भाग जाएगा यहां से। तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहां पे? CH2 और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या निकल गया यहां से? N2 बाहर। N2 बाहर। जब बेटा कार्बन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा कार्बीन। क्या बोलते हैं? कार्बीन। क्या बोलेंगे उसे? कार्बीन। अरे रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये, जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बोनायन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, वैसे ही बेटा कार्बीन है। क्या है? कार्बीन। समझ में आ रही है बातें आपको? एक सांस में बोलो या रुक के बोलो, आपको जो लगे वैसा बोलिए आप। सो क्या बोलेंगे आप इसे? कार्बीन। मैं मजाक के लिए बोल रहा हूं बेटा कार्बीन, ठीक है? कार्बीन है वो। क्या है वो? कार्बन। अरे समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? तो कई बार बेटा आप जज्बात को समझा करें आप कि क्या बोलना चाहता हूं मैं, तो ठीक है। चलिए इधर देखिए आप। हाँ हो गया। दैट इज क्या बन गया यहाँ पे? कार्बीन बन गया। क्या बन गया? कार्बीन बन गया। मैं ऐसा बोलने वाला था कि भावनाओं को समझो, अब ऐसा हो जाता है किसी का नाम ले लिया भावना हो गया तो किसी को नहीं समझ में आता, इसलिए बोला इमोशंस, ठीक है। चलिए इधर देखो आप, इधर देखो बेटा। अब चलो रिएक्शंस कैसे होती है इधर देखिए। चलिए बेटा मजाक की बात थी। हाँ इधर देखिए आप, हमने क्या लिया बेटा? ये ले लिया आपके पास में अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। अब मुझे एक बात बता दीजिए, अल्कोहल में R बॉन्ड O ज्यादा मजबूत है कि O बॉन्ड H मजबूत है? O बॉन्ड H मजबूत बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या R बॉन्ड O बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? R बॉन्ड O ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। O बॉन्ड H क्या होता है बेटा? वीक बॉन्ड होता है। तो बताइए अगर ये कार्बिन अगर आएगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? H का बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? तो ये देखो होता क्या है, ये चला जाएगा यहां पे इस तरीके से, तो मिलेगा आपको क्या यहां पे? बोलो मतलब होता क्या है? ओवरऑल रिएक्शन बताता हूं आपको। ओवरऑल रिएक्शन देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शंस होती कैसे है बेटा? ओवरऑल रिएक्शंस कुछ ऐसे होती है। इधर देखिए आप, ये मेरे पास में R बॉन्ड O बॉन्ड क्या है? H है, और ये है मेरे पास में, बोलो बेटा, CH2N2। क्या बोलेंगे आप इसे? डायएजोमीथेन। डायएजोमीथेन। तो ये जो CH2 है यहां पे चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा? H के पास। तो CH2 का क्या हो जाएगा? CH3। तो बोलो क्या होगा? R बॉन्ड O बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH3, और N2 निकल के भागा। N2 निकल के भागा, तो देखो क्या मिला आपको? इथर। R बॉन्ड O बॉन्ड CH3, R बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसे कहते हैं बेटा मिथिल ईथर। क्या बोलेंगे आप इसे? मिथिल ईथर। अब इसे मिथिल ईथर क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि एक साइड में मिथिल बन रहा है ना। क्या उस जिस साइड में मिथिल बन रहा है, क्या उस साइड में इथिल बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि डायएजोमीथेन में एक ही कार्बन है। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? नहीं 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 समझ में आया बेटा आपको। अब यहां पे आपने क्या लिया बेटा? C2H5 बॉन्ड OH, इसके ऊपर आया डैम, दैट इज CH2N2। CH2 कहां जाएगा? H के पास। H का क्या हो जाएगा? CH3। H का क्या हो जाएगा बेटा? CH3। तो चलो बोलो क्या होगा? C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH3, POC बाहर, POC बाहर। देखो क्या लगा, एक साइड में क्या है? CH3 है। तो क्या आप जिस साइड में CH3 लगाए, क्या उस साइड में आप C2H5 लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। मतलब इस रिएक्शन में सिर्फ आपको मिथिल ईथर मिलेंगे। इधर वाला कुछ भी हो सकता है, इधर वाला मिथिल भी हो सकता है, इथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है ना ईथर में ऑक्सीजन के 2 हाथ हैं। ऑक्सीजन के क्या बेटा? 2 हाथ है, तो एक हाथ में उसके मिथिल ही होगा अगर आप डायएजोमीथेन की एक्शन कर रहे हो, क्योंकि डायएजोमीथेन क्या बना रहा है बेटा? मिथिल बना रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है कि आपको बेटा, भाविका बेटा इधर देखो, यहां पे आपको क्या मिलने वाला है? सिर्फ मिथिल ईथर मिलेगा। मिथिल ईथर मिलेगा। इधर वाला अल्किल कोई भी हो सकता है, चाहे मिथिल हो, इथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, लेकिन ये जो डायएजोमीथेन से बन रहा है बेटा, वो क्या बनेगा? हमेशा मिथिल ही बनेगा। समझ में आया? क्यों रे बेटा? अगर आपने क्या कर दिया, इसकी एक्शन फिनॉल के ऊपर कर दी। किसके ऊपर कर दी बेटा? फिनॉल के ऊपर कर दी।
अब सवाल ये है कि फिनॉल क्या होता है? फिनॉल क्या होता है बेटा? ये देखो, ये है हमारे पास फिनॉल, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH को क्या कहते हैं? फिनॉल। अगर इस फिनॉल के ऊपर अगर आपने डाल दिया डायएजोमीथेन तो बोलो क्या मिलेगा आपको? बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड O, सामने बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH3 प्लस क्या हो जाएगा? N2। तो बेटा इसे कहेंगे मिथिल, इसे कहेंगे फिनिल, मिथिल फिनिल इथर। क्या बोलेंगे आप इसे? मिथिल फिनिल इथर। और इस मिथिल फिनिल इथर को कहते हैं बेटा एनिसोल। क्या बोलते हैं इसे? एनिसोल, मिथिल फिनिल इथर। दीज आर द एरोमेटिक इथर, दे कंटेन द एरोमेटिक रिंग विच इज कॉल्ड एज द एनिसोल। क्या बोलेंगे उसे? एनिसोल। अरे समझ में आ रहा है ना आपको? रिएक्शन तो समझ में आ रही है ना बेटा कि हो कैसी है रिएक्शंस? तो सिंपल रिएक्शंस है। अल्कोहल के ऊपर अगर आप CH2N2 की रिएक्शंस करोगे, एक्शंस करोगे तो N2 निकल के भग जाएगा वहां से और आपको क्या मिलेगा? मिथिल अल्किल इथर, मिथिल अल्किल इथर। मिथिल उसमें कांस्टेंट होगा क्योंकि वो डायजोमीथेन से आ रहा है, तो एक कार्बन वाला अल्किल तो फिक्स हो जाएगा बेटा। समझ में आ रही बात है आपको? मतलब आपको एक बात क्लियर है कि जो CH2N2 है ये मिथिल ग्रुप बना रहा है। क्या बना रहा है? मिथिल ग्रुप बना रहा है। इसलिए बेटा इस CH2N2 को, इस CH2N2 को, इस CH2N2 को इधर देखिए आप, इस CH2N2 को, इस डैम को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं बेटा मिथिलेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? बोलो, मेथिलेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? बोलो इसे, मेथिलेटिंग एजेंट। समझ में आ रहा है ना आपको? अरे जो आपको क्लोरीन देते हैं जैसे कि PCl5, PCl3, SOCl2, इन्हें क्या कहते हैं आप? क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो लाइक दैट, जिस तरीके से बेटा आपको ये जो डायजोमीथेन है आपको मिथिल दे रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे आप? मिथिलेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसे? मेथिलेटिंग एजेंट। अरे समझ में आ रहा है ना? मिथिलेटिंग एजेंट बोलेंगे। देखिए लास्ट रिएक्शंस, चलिए लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इधर देखिए, अब ये रिएक्शन तो हो चुकी है लेकिन आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूं। हाँ, नेक्स्ट देखिए आप, अल्कोहल के ऊपर दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ, बोलो पहले क्या लेना है? बोलो ना यार, क्या लेना है पहले? हाँ, दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ क्या लेना है? PX3 ले सकते हो आप, PX3। एक एक रिएक्शन करके निपटा देंगे इसको, ज्यादा इसके ऊपर टाइम किल नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा क्या है बेटा? PX5, PX5। और तीसरा क्या है? SOCl2, SOCl2। आप HX भी ले सकते हो। इसे ग्रूस प्रोसेस कहते हैं, पता है आपको? इसे ग्रूस प्रोसेस कहते हैं, इसे डार्जन मेथड कहते हैं। पता है कि नहीं पता है? देखो एक एक रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे बेटा। देखो इधर आप, इधर देखिए आप, चलिए। हाँ देखो पहला एग्जांपल, ये हमने लिया R बॉन्ड OH। बेटा ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, ज्यादा इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने हेलो अल्केन में बता चुका हूं आपको। बताया ना यार हेलो अल्केन में? अब कुछ जो नई बातें वो बताता हूं ना अभी यहाँ पे। हाँ चलिए देखिए, R बॉन्ड OH लिया आपने, इसके ऊपर क्या डाला आपने? बोलो, PX3। चाहे आप PCl3 ले लीजिए, PBr3 ले लीजिए या PI3 ले लीजिए, तीनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है? चलिए इधर देखिए आप, तो होगा क्या? अल्कोहल के मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे? 3। तो ये 3R और ये 3X मिलके क्या बना देंगे? बोलो, 3R बॉन्ड X, अल्किल हैलाइड बन गए। अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बना सकते हैं ना हम, जिस तरीके से हमने अल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाया था, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ aqueous KOH, aqueous NaOH, moist AgOH, SN रिएक्शंस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है? इधर देखो, ज्यादा सोचो मत, इधर देखो आप, बाय प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? H3PO3। बाय प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? H3PO3। इसे क्या कहते हैं? फास्फोरस की फॉस्फोरिक, फास्फोरस एसिड। बेटा जो H3PO4 होता है उसे हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है? तो ये फास्फोरस है, ये क्या है बेटा? फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। क्लियर है? हो गई रिएक्शंस? चलिए दूसरी रिएक्शन देखो आप, दूसरी रिएक्शन बोलो, अल्कोहल प्लस क्या लिया हमने? PCl5, क्योंकि हमने बोला था कि PX5 में सिर्फ आप एक ही ले सकते हो, दैट इज PCl5। दूसरे तो अनस्टेबल होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? अनस्टेबल। अब ये 5 है तो ये 5 मत ले लेना, ऐसे भी बोला था आपको, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। हाँ बोलो, R बॉन्ड Cl प्लस प्लस HCl, वेरी गुड, प्लस HCl और प्लस POCl3, प्लस क्या हो जाएगा? POCl3। ये यहां पे देखो, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 Cl, POCl3, बचे 2 Cl, और गिनती तो आती है ना आपको? हाँ, बचे 2 Cl, तो एक Cl अल्किल के पास जाएगा, R बॉन्ड Cl मिलेगा, और एक Cl हाइड्रोजन के साथ में निकल लेगा, दैट इज R बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस क्या मिलेगा बेटा आपको? POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड। इसे कहते हैं बेटा फास्फोरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? फास्फोरिल क्लोराइड। या फिर क्या बोलते हैं इसे? बोलो,
और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिल क्लोराइड आल्सो कॉल्ड एज दी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तीसरी रिएक्शन इसे बता देता हूं। तीसरी रिएक्शन बेटा इसे बताते हो, ठीक है? तीसरी रिएक्शन इसे कहते हैं, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX। हाँ चलो बोलो, R बॉन्ड OH, SO2 बाद में देखेंगे, देखिएगा ना यार, HX इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट पता है ना आपको? HCl लिया तो कौन सा कैटलिस्ट? अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2, मिक्सचर ऑफ HCl प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl अनहाइड्रस ZnCl2 कौन सा रिएजेंट कहते हैं? लुकास रिएजेंट। फिर अगर हमने क्या लिया बेटा? HBr लिया तो कौन सा रिएजेंट? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr। अगर आपने क्या ले लिया बेटा? HI ले लिया तो कौन सा रिएजेंट? H3PO4 पढ़ोगे तो आएगा बेटा आपको, बिल्कुल दिमाग में रहती भी ये बातें अगर आप पढ़ाई करते हो तो, वरना फिर प्रॉब्लम है, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा बेटा? ये OH और ये X, ये देखो ये OH और ये H, HOH निकल के बाहर, H2O बाहर, X आ जाएगा किसकी जगह पे? OH की जगह पे, R बॉन्ड X प्लस H2O। मैंने क्या बोला था? इसको कहते हैं हम कौन सी प्रोसेस? इसे कहते बेटा हमने ग्रूस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहा था इसे? ग्रूस प्रोसेस। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोला ना, इसे कौन सी प्रोसेस बोला था बेटा? ग्रूस प्रोसेस। चलिए समझ में आया? क्लियर है? अरे यार मैंने बोला था आपको कि आप HS की जगह पे क्या ले सकते हो? यहाँ पे HCl भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो। अगर आप क्या कर रहे हो? HCl ले रहे हो, क्या ले रहे हो यहाँ पे? HCl। अगर आप HCl ले रहे हो तो आपको कैटलिस्ट कौन सा लेना पड़ेगा? अनहाइड्रस ZnCl2, लुकास रिएजेंट। अगर आप क्या ले रहे हो बेटा? HBr ले रहे हो, क्या ले रहे हो? HBr अगर ले रहे हो तो क्या लेना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaBr। अगर आप HI ले रहे हो तो क्या लेना पड़ेगा? H3PO4। समझ में आया? और इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है अल्कोहल की? बोलो। टर्शरी इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा, टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी से। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना? चलिए लास्ट रिएक्शन बात करें। अब बात करेंगे दैट इज बाय द एक्शन ऑफ SOCl2। अब देखो SOCl2 की रिएक्शन हमने pyridine के प्रेजेंस में कराए थे कि नहीं कराए थे? बोलो SN1 थी कि SN2 थी? SN2 थी। कौन सी रिएक्शन थी? एक तो SN1 होगी, एक तो सर ने दो ही ऑप्शन दिए, SN1 होगी, एक तो SN2 होगी, है ना? चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। चलिए अब देखते हैं आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आपको पता है कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो ठीक है। चलिए इधर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा आपसे। ये है, इधर देखो आप, ये है R बॉन्ड OH, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ SOCl2, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ SOCl2। मिलेगा आपको यहाँ पे R बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस क्या मिलेगा बेटा? SN2। दिस रिएक्शन इज, इधर देखो बेटा, दिस रिएक्शन इज, अरे रुक तो जा थोड़ा सा, इतनी गड़बड़ क्यों कर रहा है? ऑप्शन ए SN1, ऑप्शन बी SN2, ऑप्शन सी बोथ SN1 एंड SN2 और ऑप्शन डी नन। चलिए बताइए आंसर क्या होगा? जब पढ़ाई करते हैं ना तब बड़ा आता है आपको, तब बड़ा अंदाजे टोले मारने का कोई मतलब नहीं रहता। जब पढ़ाई करोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका आंसर ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी है, इसका आंसर है डी। ना तो बेटा ये SN1 रिएक्शन है, ना तो ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है? ना तो ये SN1 है, ना तो ये SN2 है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में जब आप pyridine नहीं लेते हो तो ये रिएक्शन SNI हो जाती है। क्या हो जाती है? SNI। तो यहाँ पे pyridine लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा है, तो ये SNI रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? SNI। जब आप pyridine लेते हो, pyridine की प्रेजेंस में आती है, तब SN2 हो जाती है। तब क्या हो जाती है? SN2। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया क्या नहीं आया? अरे बेटा यहाँ पे देखो pyridine, अगर ये रिएक्शन SOCl2, इधर देखो बेटा ये बता रहा हूं आपको मैं कि SOCl2 अगर आपने pyridine के प्रेजेंस में कराया तो क्या होगा, pyridine के प्रेजेंस में नहीं कराया तो क्या होगा? ओए बोलो मत रे। यहाँ पे देखो दोनों रिएक्शन बताता हूं आपको कि अगर आपने देखो SOCl2 ही लिया, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन है, देखो दो रिएक्शन है बेटा। ए SOCl2 है,
क्या है, SOCl2 है, क्या है, SOCl2, लेकिन विदाउट pyridine लेंगे अपन। पहले क्या बात करेंगे बेटा हम, विदाउट pyridine, बाद में विद pyridine भी बात करेंगे ना। जब pyridine लेते हो तो SN2 रिएक्शन हो जाती है, लेकिन जब विदाउट pyridine है, pyridine क्या होता है, pyridine C5H5M बेस होता है, ठीक है, ये विदाउट pyridine हो रही है बेटा, क्या होगी यहाँ पे, विदाउट pyridine। अगर ये विदाउट pyridine अगर हो रही है तो यहाँ पे कोई बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं होगा, देयर इज नो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस, टोटली क्या होगा बेटा, रिटेंशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, रिटेंशन। देखो अगर आपने विदाउट pyridine लिया तो सबसे पहली बात बेटा यहाँ पे क्या नहीं होगा, नो इन्वर्जन, यहाँ पे होगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या होगा यहाँ पे, नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। देखो दैट इज नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। जब आप क्या लेते हो, SOCl2 विदाउट pyridine लेते हो बेटा, तो OH अगर कहां पे होगा, अबव दी प्लेन होगा, तो Cl भी जो है वो अबव दी प्लेन ही जाएगा। मतलब कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा आशुतोष, कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, एज इट इज रहेगा। जो अबव दी प्लेन था बॉन्ड बेटा वो अबव दी प्लेन ही रहेगा, जो बिलो दी प्लेन था वो बिलो दी प्लेन ही रहेगा, ठीक है। इधर देखो दैट इज नो चेंज इन, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। इसका क्या मतलब हो जाएगा, सीधे सीधे रिटेंशन। अरे सीधे सीधे दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा, रिटेंशन। क्या हो जाएगा, रिटेंशन। अब देखो इस रिएक्शन के दौरान HCl बनाए कि नहीं बनाए, बनाए। तो अब ये यहाँ पे pyridine नहीं है, मतलब बेस नहीं है, तो HCl को उठाएगा क्या सोल्यूशन में से, हो नहीं उठाएगा ना। एसिड और बेस रिएक्शंस होगी क्या, अरे यार pyridine नहीं लिया है ना, तो pyridine क्या करता है, बेस की तरह काम करता है ना। तो सोल्यूशन में जो H+ है, क्या उसे वो pyridine रिटेन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि pyridine तो है ही नहीं ना सोल्यूशन में। तो HCl टूटेगा क्या फिर, नहीं, HCl डिसोसिएट नहीं होगा, डज नॉट डिसोसिएट, HCl डज नॉट डिसोसिएट। ये बात भी दिमाग में रखनी है आपने कि जब आप विदाउट pyridine लेते हो बेटा, तो पहली बात नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन, नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। दूसरी बात HCl, क्या बोला बेटा, बोलो, HCl डज नॉट डिसोसिएटेड, HCl डज नॉट डिसोसिएटेड, मतलब रिएक्शन के दौरान ये डिसोसिएट होगा क्या, नहीं होगा। तो दो बातें आपके दिमाग में रहेगी। अगर आप SOCl2 की एक्शंस कर रहे हो बेटा किसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, विद pyridine की विदाउट pyridine, विदाउट pyridine, पहला पॉइंट क्या रहेगा, नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन, नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। दूसरा क्या रहेगा, HCl डज नॉट डिसोसिएट, HCl टूटेगा नहीं। HCl का डिसोसिएट होना मतलब H++ Cl- में टूटना, H++ Cl- में टूटना। तो होता कैसे है, इधर देखिए आपको ये बात तो समझानी पड़ेगी ना। इधर देखिए बेटा होता क्या है, ये मेरे पास में अल्कोहल है, इधर देखिए आराम से देखिए बेटा, आप एकदम आराम से बैठिए, आप जैसे घर पे बैठे हो, और या बस घर पे जैसी हरकतें करते हो वैसी हरकतें मत कीजिए। बस यहाँ पे मेरे पास क्या है, RO, और ये क्या है बेटा, H है, ठीक है। ये क्या है, R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH, प्लस हमने ले लिया SOCl2, तो देखो ये S है, ये O है, ये सामने क्या है, Cl है, नीचे क्या है, Cl है, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। अब इधर देखो आप, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, नहीं है। कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये ऑक्टेट को एक्सपैंड भी कर सकता है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से, डी ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, गए यहां से। क्या कलर चेंज करके बता दूं, इधर देखिए बेटा, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। तो ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये इसके ऊपर बेस, एसिड बेस छोड़िए आप, देखिए इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, सल्फर को, मतलब ऑक्सीजन किससे जुड़ गया, सल्फर से। अरे यार सल्फर को इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो किससे जुड़ेगा, क्लोरीन से जुड़ेगा क्या, वो किससे जुड़ेगा, सल्फर से जुड़ेगा। चलो बोलो फिर क्या मिलेगा, हाँ इधर देखो आप, R बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, R बॉन्ड सामने O, और नीचे क्या हो जाएगा H, सामने क्या होगा बेटा S, और ऊपर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, सामने क्या हो जाएगा Cl, नीचे क्या हो जाएगा Cl, नीचे क्या हो जाएगा Cl। क्लियर है अभी यहाँ पे, ऐसे कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ही बेटा ये क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से सल्फर के पास आएंगे, तो ये Cl भागेगा यहां से, ये Cl क्या हो जाएगा, यहां से निकल के भाग जाएगा। Cl निकल के अगर भागेगा यहां से, तो बेटा यहां पे Cl रहेगा क्या, फिर नहीं। तो Cl कहां पे रहेगा, फिर Cl रहेगा मीडियम में। Cl कहां पे रहेगा बेटा, मीडियम में। चलिए मैंने यहां पे बना दिया Cl माइनस, यहां पे क्या बना दिया Cl माइनस, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इधर देखिए आप, होगा क्या, इधर देखो बेटा होगा क्या, ये वाला देखो, इधर देखिए आप, होगा क्या, यहां से
ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड के, वो यहां से यहां जाएंगे, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। दिख रहा है ना आपको? यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये वाला जो अल्किल बचा है यहां पे, ये क्या बचा है बेटा? अल्किल। तो ये Cl कहां पे चला जाएगा? यहां पे चला जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पे? R बॉन्ड Cl। क्या बनेगा? R बॉन्ड Cl। और ये H क्या रहेगा? यहां से, एक मिनट रुकिएगा, ये एक मिनट रुको, ये सब थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ, ये देखो, ये क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन बाहर, ये वाला हाइड्रोजन बाहर, जो Cl माइनस है इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। इधर देखिए आप, आराम से देखिए आप, मैं थोड़ा दोबारा से अच्छे से बताता हूं बेटा। इधर देखिए आप, देखो हुआ क्या, ये H और ये Cl बाहर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर देखो आप, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे, इसके इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गए? यहां पे। तो सल्फर का ऑक्सीजन का क्या बन गया? यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। सल्फर का ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, अरे सल्फर का ऑक्सीजन का क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब ये जो Cl दिख रहा है ना आपको, ये वाला Cl निकल के बेटा कहां पे जुड़ जाएगा? इस अल्किल के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? अल्किल के साथ। समझ में आ रहा है ना रे? इधर देखो बेटा, आराम से देखिए आप, दोबारा से देखो आप, ये समझ में आ गया? HCl बाहर, ये HCl क्या हो गया बेटा? यहां से बाहर। तो मैं लिख दूं यहां पे माइनस HCl, चलेगा। अब ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, तो ये क्या हो गया बेटा? बोलो यहां से माइनस SO2। अब बचा क्या यहां पे? Cl। तो ये Cl बेटा यहां से यहां पे चला जाएगा ना, इस अल्किल के पास चला जाएगा। चाहे आप एक देखिए, उससे आसान क्या हो सकता है? उससे आसान ये हो सकता है ना, फिर उससे आसान क्या हो सकता है? ये देखिए आप, उससे आसान ये हो सकता है। इधर देखिए आप, समझ में आएगा आपको। यहां पे बोलो क्या हो मिला? R बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे H, सामने O S, सामने डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड Cl, और नीचे Cl निकल के आ गया यहां पे Cl माइनस। ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस। अब होगा क्या? ये बॉन्ड यहां से यहां पे, ये Cl यहां से बाहर, सही है? ऐसे करा दो, ये बॉन्ड यहां से यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये Cl यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल लेगा। ये बॉन्ड जैसे ही बनेगा, ये Cl बाहर भागना पड़ेगा ना इसे, और ये जो Cl है ये यहां पे अटैक करेगा। अब देखो, अब आसान हो गया, R बॉन्ड Cl। तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहां से? R बॉन्ड Cl प्लस SO और ये O, तो क्या बनेगा बेटा? SO2, और ये जो H है और ये Cl है, तो मिलके क्या बन जाएगा? HCl। क्या बन जाएगा? HCl। बताइए HCl टूटा क्या यहां पे? नहीं ना, पूरा का पूरा HCl एज इट इज रहा ना, पूरा का पूरा HCl क्या रहा है यहां पे? एज इट इज। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? ये SNI है। ये कौन सी रिएक्शन है? SNI। समझ में आया क्या? देखो ना, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक एक्सचेंज हो रहा है ना। देखो ना, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से, ये OH निकल रहा है, उसके बाद में ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ रहा है। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे आप इसे? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोले तो कौन सी रिएक्शन है ये? SNI रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? SNI रिएक्शन। समझ में आया मैकेनिज्म? क्लियर है या दोबारा से बता दूं? दोबारा से बताओ क्या? बताना है कि पीछे वाले? बेटा दोबारा से बताना है क्या? इधर देख लीजिए, हुआ क्या? ओए सावरकर, इधर देख बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए सल्फर को, मतलब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड सल्फर के साथ में बन गया, इसको यहां से निकलना पड़ेगा, मजबूरी है। ये निकल गया Cl माइनस। अब होगा क्या? ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस Cl को निकलना पड़ेगा। तो अब ये Cl यहाँ पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये तो अकेला रह जाएगा ना अल्किल। तो यहाँ पे ये मिला R बॉन्ड Cl, ये मसाला SO2, और ये H और ये Cl मिलके बन जाएगा HCl। मैंने बोला HCl टूटता नहीं है बेटा, एज इट इज मिलता है। तो देखो एज इट इज मिल रहा है। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं? SNI रिएक्शन। SNI रिएक्शन। समझ में आया? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा यहाँ पे, देयर इज नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ? इधर देखिए आप, इसका मतलब ये है बेटा, अगर हमने क्या ले लिया, कोई इस तरीके से कंपाउंड ले लिया, इस तरीके से मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, देखो आप, इस तरीके से हमने कोई कंपाउंड ले लिया, इस तरीके से, इधर देखिए, हाँ, यहां पे क्या है? OH है, यहां पे क्या है? OH है। तो देखो यहां पे डाला बेटा SOCl2, क्या डाल दिया यहां पे? SOCl2। क्या डाला यहां पे? बोलो बेटा, SOCl2। तो बताइए Cl के OH की जगह पे क्या जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा। अबोव द प्लेन होगा कि बिलो द प्लेन होगा? अबोव द प्लेन। देखो चेंज कॉन्फिगरेशन में चेंज हुआ या नहीं हुआ? ना, देयर इज नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन, देयर इज नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। OH अबोव द प्लेन था, तो Cl भी कहां जुड़ा बेटा? अबोव द प्लेन ही जुड़ा। यही तो बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जब आप क्या करते हो, पिरिडीन लेते हो, तो विथ पिरिडीन भी बात करते हैं। हाँ देखो, अगर आपने क्या किया बेटा, पिरिडीन ले लिया, देखो SOCl2 विथ पिरिडीन, विथ क्या ले लिया बेटा आपने? पिरिडीन ले लिया, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाती है? बोलो SN2।
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन की रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन मतलब अगर ये आर होगा तो दूसरा क्या मिलेगा एस, इसमें अबव द प्लेन होगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको बिलो द प्लेन, पूरा इन्वर्जन इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना। देखो बेटा यहाँ पे हमने पिरिडिन करता क्या है, पिरिडिन पहले सुन लीजिए आप क्या करता है। पिरिडिन ये होता है ना, पिरिडिन क्या करता है, जो HCl आता है ना इसके अंदर जो बनता है HCl, वो HCl देखो मैंने बताया ना अभी HCl बनता है करके, तो पिरिडिन क्या करता है वो HCl के साथ में क्या करता है, ये देखो पिरिडिन है, ये बेटा पिरिडिन है ना पिरिडिन, अरे ये पिरिडिन है बेटा, ये क्या है पिरिडिन। इस नाइट्रोजन के पास में क्या है लोन पेयर, तो देखो ये HCl है मेरे पास, क्या है HCl, तो ये अपने लोन पेयर किसको देता है हाइड्रोजन को, किसको देता है हाइड्रोजन को। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, ये नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस Cl पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इसे कहते हैं पायरिडीनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं पायरिडीनियम क्लोराइड। पिरिडिन था ना, अरे पायरिडीन था ना, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया ना नाइट्रोजन पे, तो इसे कहते हैं पायरिडीनियम, दैट इज पिरिडीनियम बोलिए या पायरिडीनियम बोलिए। अब ये आयन है और साथ में क्या रहेगा Cl माइनस। तो देखो HCl टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, टूट रहा है ना, HCl पूरा पूरा टूट जाता है, HCl क्या हो जाता है पूरा पूरा टूट रहा है। यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होती है वो देखिए आप, विदाउट नहीं विथ पिरिडिन। ये तो समझ में आ गया, जब पिरिडिन लेते हो आप तो जो मीडियम में HCl बनेगा बेटा, देखो पहले रिएक्शन में HCl बन रहा था ना, तो जब हम पिरिडिन लेते हैं तो पिरिडिन में क्या करता है HCl को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है H+ को और Cl माइनस आयन को छोड़ देता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो होता क्या है इधर देखिए, होता क्या है, ये मेरे पास में ऐसे रिएक्शन हुई थी कुछ, हाँ ऐसे कुछ रिएक्शंस हुई थी। ये देखो ये R था, ये O था बेटा और ये क्या था H था। सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन है ना, पता है ना आपको, सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन भी है और प्लस क्या होगा SO, ऊपर बॉन्ड होगा Cl, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे बॉन्ड Cl, सामने बॉन्ड Cl। इधर देखो आप, ये मेरे पास में आया Cl माइनस जो मीडियम में था, था ना मीडियम में, अरे मीडियम में था जो था वही लिया ना हमने यहाँ पे। तो होगा क्या बेटा, ये देख लीजिए, यहां से ये बॉन्ड यहाँ पे, यहां से ये बॉन्ड यहाँ पे और यहां से ये बॉन्ड यहाँ पे, देखो पीछे से अटैक कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो ना कौन सा अटैक है ये Cl माइनस का बैक साइड अटैक है, Cl माइनस का बैक साइड है। देखो ये अबे लोन पेयर जा रही तो OH पूरा का पूरा जा रहा है ना फिर इसके साथ में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट बनेगा, छोड़िए आप अभी बना के बताया आपको इंटरमीडिएट, ये देखिए अभी तो बना के बताया, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना इंटरमीडिएट कोई ऐसे, और ये अल्किल बच रहा है ना, तो ये अल्किल पे ये अटैक कर रहा था, लेकिन अब क्लोरीन पीछे से आके अटैक करेगा अल्किल के ऊपर। क्लोरीन कैसे अटैक करेगा बेटा, पीछे से आके अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्किल के ऊपर। नजर आ रहा है ना आपको, ये देखो, अरे ये आगे जुड़ेगा, बाद में अल्किल फ्री हो रहा था ना, पहले इससे पहले बताया कि क्या फ्री हो रहा था, अल्किल फ्री हो रहा था। तो देखो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, बोलो ना, अरे यहाँ पे मिलेगा Cl बॉन्ड R, Cl बॉन्ड R, बाद में ये स्ट्रक्चर रीअरेंज होगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे SO2 और प्लस क्या मिल जाएगा बेटा Cl माइनस, क्योंकि इसे निकलना पड़ेगा ना अभी, अरे ये निकल जाएगा ना यहाँ से, ये क्या हो जाएगा निकल जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, कहाँ पे कहाँ से निकलेगा, नहीं, ये पहले ये समझ में आया क्या, ये Cl ने बैक साइड अटैक किया तो ये Cl बॉन्ड R हो गया, Cl बॉन्ड क्या हो गया, सुनना मेरी बात, Cl बॉन्ड R हो गया Cl बॉन्ड R। अब ये Cl यहां से बाहर निकल गया, Cl माइनस, तो ये जो H है और ये Cl है, ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगी फिर से, और वो HCl जो होगा वो कौन है, देखो ये जो यहां पे देखो, छोड़िए आप क्या बोल रहे हो कि सर HCl बनाना है, ठीक है, हाँ ये SOCl2 से ही निकल रहा है ना, नहीं, वो SOCl2 से कहां निकल रहा है, पहले रिएक्शंस क्या होती है, हाँ पहले रिएक्शन में SOCl2 से निकलेगा और वो HCl बना देगा। पहले देखो ये रिएक्शंस हुई, पहले इधर देखिए आप आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखो विदाउट, जब हमने पिरिडिन नहीं डाला तो ये रिएक्शंस हो रही थी ना, देखो विदाउट पिरिडिन ये रिएक्शंस हुई, अब सॉल्यूशन में क्या बन गया HCl बना ना, लेकिन हमने जैसे ही पिरिडिन डाला बेटा तो ये रिएक्शन होगी ना, फिर अब ये वाली रिएक्शन होगी। अब सॉल्यूशन में कौन है Cl माइनस, अब Cl माइनस ये स्ट्रक्चर दोबारा से रीअरेंज होगा ना ऐसे, यहाँ पे क्या बनेगा फ्री अल्किल बनेगा, तो इस फ्री अल्किल पे कौन अटैक करेगा, बैक साइड ले क्लोरीन अटैक करेगा, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो यहाँ पे SO2 और प्लस वो Cl माइनस फिर से क्या करेगा बेटा, बैक साइड अटैक करेगा, रिएक्शन को अगेन एंड अगेन क्या करते रहेगा, ट्रांसमिट मतलब कंटिन्यू लगातार करते रहेगा। समझ में आ रही, जब तक कि पूरा HCl कंज्यूम ना हो। समझ में आया, HCl डिसोसिएट हो गया ना, अरे HCl क्या हो गया, डिसोसिएट हुआ। विदाउट पिरिडिन जब लिया था तो बेटा HCl डिसोसिएट हुआ था क्या,
नहीं ना बेटा, HCl क्या है? एसिड है। और HCl कौन से खानदान से आता है? एसिड खानदान से। और pyridine कौन से खानदान से आता है? बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएंगी ना। तो बेटा इसमें pyridine लिया है तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है ना। समझ में आ रहा है? और कौन सा अटैक हो रहा है दिख रहा है आपको? ओम। यहाँ पे बैक साइड अटैक हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, बस एक ही रिएक्शन से बताता हूं आपको बेटा। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटे, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में कोई अल्कोहल है, ठीक है, ये मेरे पास में कोई क्या है बेटा? अल्कोहल है। हमने क्या किया, इधर देखो बेटे, हमने क्या किया बेटा, इधर देखो, हमने डाला SOCl2। क्या डाला? SOCl2 विदाउट pyridine, विदाउट pyridine। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोले तो ये, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोले तो क्या हो जाएगा बेटा? ये सही है, अबोधी प्लेन होगा। हाँ, अगर इसी रिएक्शंस को आपने ऐसे कर डाला, इसी रिएक्शंस को आपने ऐसे किया बेटा, हाँ देखो क्या डाला बेटा यहां पे बोलो? SOCl2, लेकिन किसके प्रेजेंस में? pyridine की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? pyridine की प्रेजेंस में। तो ऐसे मिलेगा ना यार। अरे समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? क्योंकि बेटा ये कौन सी रिएक्शंस है? SNI। और ये कौन सी रिएक्शंस है? SN2। अब समझ में आया आपको? मैं टेस्ट में अब ये क्वेश्चन डालूंगा, पहले नहीं डाला था मैंने, लेकिन अब ये क्वेश्चन डालूंगा, डीपीपी में भी डालूंगा और टेस्ट में भी डालूंगा। पिनाकॉल, पिनाक्लोन के बेटा टेस्ट जो आपको डीपीपी दिए उसमें क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट डीपीपी में मैं क्वेश्चन डालूंगा। अभी समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है सबको? अभी आ गया सबको समझ में? देखो सारी रिएक्शंस आपको डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। इसके आगे जो है, इसके आगे नेक्स्ट जो है बेटा अल्कोहल। अल्कोहल हो गया हमारा। अब बात करेंगे फिनॉल की नेक्स्ट लेक्चर में। कल तो छुट्टी है शायद आपको, है ना? ठीक है। दूसरी बात, आपने नेक्स्ट डे का टाइमिंग बताया सर ने आपको केमिस्ट्री का? चलिए ठीक है, ग्रुप पे आपको डाल दिया जाएगा टाइमिंग जो भी रहेगा बेटा केमिस्ट्री का। थोड़ा चेंज होने की संभावना है, सुबह 8 बजे रह सकता है, ठीक है? बस कुछ 20-25 रोज की बात है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है अभी बेटा, वो फास्टिंग है ना, इस वजह से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डिहाइड्रेशन ज्यादा देर हो गई ना तो थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है, बोलने में तकलीफ होती है। इस वजह से थोड़ा सुबह सुबह निपट गया जल्दी से तो अच्छा हो जाता है। बस 20-25 दिन की बात है, बाद में फिर कोई भी टाइम चलेगा, ठीक है? वो क्लोज कर दे दो वेदांत, ठीक है? इसके आगे का हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।